हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान की पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाई जाती है उस विषय के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है, उस विद्यालय या जिस जगह पे आप आपकी पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जिसके पश्चात में जो भी आपका नाम है, छात्र, अध्यापक, अध्यापिका, तो भी आपका नाम लिख दीजिए। कक्षा हो जाएगी आज की, जिस कक्षा की अपन पाठ्य योजना तैयार करें वो है कक्षा 8, और आज का जो अपना विषय है वो है विज्ञान विषय। अगर मित्रों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। मित्रों, जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है लेंस प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों आपको ये सारी खाना पूर्ति कर लेनी। ये सारी खाना पूर्ति करने के पश्चात में आप आगे लिखें, लिखने से पहले जैसे कालांश, दिनांक, समय, अवधि, जो भी है वो सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। और मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो हमारा हर्षवर्धन करते रहें, ताकि हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रदान करते रहें। नेक्स्ट, इसके पश्चात में आपकी जो हेडिंग आती है वो है शिक्षण के उद्देश्य। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। इसके अंदर आपको, आप चाहे तो 3 कॉलम या 4 कॉलम भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार। जैसे पहला कॉलम जाएगा क्रम संख्या, दूसरा हो जाएगा शिक्षण के उद्देश्य, और तीसरा कॉलम आप चाहे तो विशिष्टीकरण वाला कॉलम भी बना सकते हैं और चाहे तो नहीं भी बना सकते। और आप बना लीजिए अपेक्षितवारगत परिवर्तन। इस प्रकार से आपको 3 या 4 कॉलम बना लें। तो मैंने बता दिया, आप विशिष्टीकरण वाले कॉलम को आपकी इच्छा के अनुसार आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। तो पहला जो शिक्षण का उद्देश्य होता है वो है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो आपको अपेक्षित वारगत परिवर्तन नजर आएगा वो लिख लीजिए आप। छात्र लेंस संप्रत्यय का प्रत्याशमन कर सकेंगे, छात्र लेंस संप्रत्यय का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पहला शिक्षण का उद्देश्य। द्वितीय आता है अवबोध। तो छात्र लेंस की व्याख्या कर सकेंगे और छात्र लेंस प्रकरण को समझ सकेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा आपका द्वितीय शिक्षण का उद्देश्य। मित्रों, मैंने बता दिया कि आपको जो विशिष्टीकरण वाला कॉलम है उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ लिख ले, जैसे छात्र प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, प्रत्याशमन कर सकेंगे, छात्र समझ सकेंगे। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी विशिष्टीकरण वाले कॉलम के अंदर, अगर आप बनाना चाहे तो। चौथा जिनका उद्देश्य आता है ज्ञानोपयोग, पांचवा आता है आपको अभिरुचि, और छठवा आता है अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से आपको जो 6 के शिक्षण के उद्देश्य, इन 6 के शिक्षण के उद्देश्य को ध्यानपूर्वक लिख लेना है। ये 6 के शिक्षण के उद्देश्य आपको ध्यानपूर्वक लिखने के पश्चात में आपको बता दूं, शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चे को किसी प्रकरण या विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है तो उस विषय वस्तु से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा या क्या परिवर्तन वो लाना चाह रहे हैं, तो वो उसके क्या होंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इच्छा के शिक्षण के उद्देश्य लिख लीजिए। इसके पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी वो है शिक्षण सहायक सामग्री, या जिसको शिक्षण सामग्री भी कहा जा सकता है। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षण कराते समय जो जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, संकेतक हो गया, और समझ सामग्री इसके अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग हो गया आपकी पूर्व ज्ञान। तो हेडिंग लगा लीजिए पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हेडिंग लगा के इसमें लिखेंगे विद्यार्थी लेंस के संबंध में सामान्य जानकारी पूर्व में लगते हैं या रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी है। लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के बारे में मित्रों मैं आपको बता दूं, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं। कहने का मतलब है जो भी प्रकरण या विषय वस्तु उनके द्वारा पढ़ाई जा रही है उस विषय वस्तु से पहले छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं, और ये प्रश्न उनके द्वारा तार्किकता के क्रम में किए जाते हैं। कहने का मतलब जो प्रकरण वो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित ये प्रश्न हो सकते हैं या अन्य प्रकरण से संबंधित भी ये प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन उनको ये प्रश्न एक दूसरे से जोड़ते हुए तार्किकता के क्रम में ये प्रश्न पूछने होते हैं, और उनके द्वारा कम से कम 4 प्रश्न और अधिकतम 6 या 7 प्रश्न के द्वारा बच्चों को पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न लिख लें। जैसे मैंने पहला प्रश्न लिखा है, इसके अंदर आपको 3 कॉलम बनाने हैं, जैसे क्रम संख्या, छात्र, अध्यापक क्रिया और छात्रहित क्रिया। तो पहला जो प्रश्न है वो हमारे अपने आसपास की वस्तुओं को कैसे देखा जाता है, तो बच्चे उत्तर देंगे आंखों द्वारा। जब आंखों में कोई समस्या होती है तब क्या होता है, तो बच्चे उत्तर देंगे वो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तीसरा है वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे चश्मे का। चश्मे में क्या होता है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे कि लेंस होता है।
तो लेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो एक प्रकार से समस्या हो जाएगी। तो इस समस्यात्मक प्रश्न का जो समाधान है वो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा किया जाएगा या आपके द्वारा ही किया जाएगा। तो अंत के अंदर आपको ये समस्यात्मक प्रश्न पूछना है। और मित्रों मैं आपको बात बता दूं, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है आपकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बात वो होता है कि जितना अच्छा आप प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे, आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी, उतनी प्रभावपूर्ण या उतनी ढंग से या सुशोजित होकर बन के आएगी। तो आपको जब से ध्यान देने की जो चीज़ है वो प्रस्तावना प्रश्न है। तो प्रस्तावना प्रश्न आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है शिक्षण का उद्देश्य कथन, हेडिंग लगा लीजिए उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम लेंस के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये जो आएगा मित्रों आपका उद्देश्य कथन। इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आपका प्रस्तुतिकरण, हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। मित्रों आपको जो प्रस्तुतिकरण है उसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाने, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि व श्यामपट कार्य, इस तरह से आपको 5 कॉलम तैयार कर लेना है। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है लेंस। तो लेंस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा रखे हैं। तो पहला विकासात्मक चश्मे में किसका प्रयोग होता है, तो बच्चे होते हैं लेंस का। लेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो छात्र अध्यापक द्वारा कथन, छात्र अध्यापक कथन बताया जाए तो उसमें लिखेंगे लेंस एक प्रकार का कांच होता है जिसके दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं, अथवा एक पृष्ठ वक्र अथवा दूसरा पृष्ठ समतल होता है। ये लेंस 2 प्रकार का होता है, ये पारदर्शी पदार्थ होता है। इस प्रकार से हो जाएगा छात्र अध्यापक दिया गया छात्र अध्यापक कथन। और छात्र कथन में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जो श्यामपट कार्य है उस श्यामपट कार्य को परिपूर्ण कर लेंगे। जो मैंने आपको छात्र अध्यापक कथन लिखा है इसमें से आप महत्वपूर्ण बिंदु को छांट लीजिए और उसको श्यामपट के अंदर आप ध्यानपूर्वक या ब्लैक चार्ट लगा के उसके अंदर आपको ध्यानपूर्वक ये लिख लेना है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बोध प्रश्न, तो हेडिंग लगा लीजिए बोध प्रश्न। मित्रों जो बोध प्रश्न होते हैं वो बोध प्रश्न छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो प्रकरण जो विषय वस्तु पढ़ाए उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे और उनका ध्यान पाठ से इधर उधर भंग नहीं हो। जैसे बोध प्रश्न उनके द्वारा पूछे जाते हैं, तो आपको ये बोध प्रश्न बच्चों से पूछ लेने और बच्चे इन बोध प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे देंगे, क्योंकि उन्होंने जो विषय वस्तु आपको ने पढ़ाई वो अभी भी पढ़ी है, तो इस वजह से बच्चे आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। तो लेंस के कितने पृष्ठ होते हैं, तो बच्चे होते हैं वक्र होते हैं। लेंस कितने प्रकार के, बच्चे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। इसके पश्चात में नेक्स्ट पेज के अंदर आपको फिर से वही 5 कॉलम बनाना, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि व श्यामपट कार्य। और जो द्वितीय आपका शिक्षण बिंदु आता है वो लेंस के प्रकार। तो ये लेंस के प्रकार शिक्षण बिंदु के अंदर जो आपको विकासात्मक प्रश्न मैंने लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। और जो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे आप, लेंस 2 प्रकार का होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। पहला है अवतल लेंस, जिस लेंस का मध्य भाग पतला एवं किनारों से मोटा होता है वो अवतल लेंस होता है, और इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। द्वितीय जो आपका लेंस है उसके में लिखेंगे उत्तल लेंस, जिस लेंस का मध्य भाग मोटा और ऊपर उठा हुआ होता है एवं किनारों से क्या हो, पतला हो, वो लेंस क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है, और इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका छात्र अध्यापक दिया गया छात्र अध्यापक कथन। इसके अंदर आपको जो लिखना है ना ये सारी चीज़ लिख लेने, और विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। और जो बोध प्रश्न है वो बोध प्रश्न छात्र अध्यापक अध्यापक द्वारा पूछे जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो बोध प्रश्न है वो छात्र अध्यापक अध्यापक द्वारा पूछे जाएंगे, और ये बोध प्रश्न इसलिए पूछे जाता है कि उसने जो प्रकरण जो विषय वस्तु पढ़ाए उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे, इस वजह से बोध प्रश्न तैयार किए जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से बोध प्रश्न लिख लेने, और अंत के अंदर जो श्यामपट कार्य है उस श्यामपट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। श्यामपट कार्य को परिपूर्ण कर लेंगे छात्र अध्यापक अध्यापकों द्वारा जो मैंने आपको कथन लिखा है उस कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। मित्रों इसके पश्चात में नेक्स्ट पेज पे फिर से आपको वही 5 कॉलम तैयार कर लेने हैं। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु है वो लिखेंगे आप लेंस के उपयोग। तो लेंस के उपयोग से संबंधित जो मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है इन विकासात्मक प्रश्नों को लिख लीजिए। विधि हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। और जो छात्र अध्यापक कथन है उसको लिखेंगे लेंस का उपयोग दैनिक जीवन की विभिन्न वस्तुओं में किया जाता है, जैसे सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी के निर्माण में, आंखों के दृष्टि दोष के निवारण में, गाड़ियों के साइड मिरर में। इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो छात्र अध्यापक कथन है उसके बारे में सबसे चीज़ों के बारे में बताया गया है। और जो छात्र कथन में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि हो जाएगी आपकी क्या, व्याख्यान विधि। और इस प्रकार से आप सारी चीज़ लिख लीजिए। डॉक्टर के द्वारा आँख नाक देखने में। चौथा है 5वां है फ्लैश लाइट में लेंस का भी प्रयोग किया जाता है, कैमरे में भी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ लिख लेनी है। अंत के अंदर आप भी जाएंगे आपके बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके द्वारा क्यों पूछे जाते हैं। इस प्रकार से मित्रों जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। ये सारी चीज़ लिखने के पश्चात में नेक्स्ट शेड्यूल जाएंगे आपके मूल्यांकन प्रश्न। मित्रों मूल्यांकन प्रश्न के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं या पाठ की योजना जो अंत के
या अंतिम पड़ाव की ओर अपन जा रहे हैं। तो जो मूल्यांकन प्रश्न है उसके बारे में लिख लीजिए आप। मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक के द्वारा पूछा जाता है और इसलिए पूछा जाता है कि उसने जो प्रकरण या जो विषय वस्तु पढ़ाई है उसमें बच्चों ने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है, इस बारे में जानने के लिए प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए मूल्यांकन प्रश्न तैयार किए जाते हैं। तो आपको ये मूल्यांकन प्रश्न तैयार कर लेना। आप किसी भी प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न तैयार कर सकते हैं, जरूरी नहीं जैसे मैंने बनाया उसी प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। आप लघुतरात्मक, अतिलघुतरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक किसी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। जैसे मैंने तैयार कर से जरूर नहीं वैसे ही बनाए। तो आप ही केवल आपका एकमात्र उद्देश्य बच्चों का मूल्यांकन करना। तो आप इस प्रकार से प्रश्न तैयार कर लीजिए। और मित्रों मैं आपको बता दूं, जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो किसी प्रकार से आप बना सकते हैं। और मित्रों अंत के अंदर मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और अच्छा कंटेंट आपको मैं प्रदान या प्रोवाइड करवा सकूँ। To change your